नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरीश चौधरी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देश का देसी किसान में। किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो एनपीके होता है, एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 जो ये सब आता है, आप लोग को अपने खेत में मतलब आप अपना जो फसल होता है उसमें आप लोग को किस स्थिति में मतलब कौन से एनपीके का स्प्रे करना चाहिए, ये अगर से आप लोग को नहीं पता है, आज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर से आप लोग को एनपीके के बारे में अगर से जानकारी नहीं है तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि एनपीके के बारे में आप लोग को 100% जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। अगर से आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को एनपीके से रिलेटेड मतलब और किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरीके से खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो एनपीके होता है, एनपीके में मतलब कौन कौन सा खाद पाया जाता है। एनपीके में पाया जाता है पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन पाया जाता है, और एन से होता है नाइट्रोजन, और पी से होता है फास्फोरस, और के से होता है पोटास, यानी खाद की मात्रा पाया जाता है। जैसे एनपीके 19-19 लाएंगे तो इसमें आप लोग को 19% नाइट्रोजन पाया जाएगा और 19% इसमें फास्फोरस पाया जाएगा और 19% इसमें पोटास पाया जाएगा। तो एनपीके 19-19 का आप लोग को स्प्रे कब करना है, एनपीके 19-19 का स्प्रे आप लोग को कब करना है, यानी कि जब आपका पौधा किसी भी फसल में डालना चाहते हैं तो अगर से आपका फसल 1 महीने के अंदर है, यानी कि अगर से आपको अपना फसल अपने खेत में लगा 1 महीने तक हुआ है तो उस स्थिति में आप लोग एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 19-19 और एनपीके 20-20 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये सिर्फ 1% का फर्क होता है। जैसे नाइट्रोजन का 1% ज़्यादा होता है, 20 की जगह मतलब 19 की जगह 20 होता है, और पोटास भी 20 होता है, और फास्फोरस भी 20 होता है। बस 1% का इसमें फ़र्क होता है, और बहुत ज़्यादा आप लोग को एनपीके 19-19 और एनपीके 20-20 में बहुत ज़्यादा फर्क आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 आप लोग को अपने फसल पे 1 महीने के अंदर आप लोग को स्प्रे करना है। यानी कि एनपीके 19-19 जब आपका फसल 1 महीने से कम का रहे तो आप उसमें एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपका फसल 1 महीने से ज़्यादा यानी कि 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन का हो जाए तो उस स्थिति में जब आपका मतलब पौधा मतलब कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, जैसे बैगन हो गया, ये सब बैगन हो गया, मिर्च हो गया, अगर से ये सब आप लगाते हैं 5 से 60 दिन के अंदर मतलब ये सब फूल देने की स्थिति में हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आप लोग को किस एनपीके का स्प्रे करना, उस स्थिति में आप लोग को एनपीके का स्प्रे करना है। एनपीके जो आता है 0-52-34 करके का आता है, इसमें नाइट्रोजन का मात्रा 0% होता है, और इसमें फास्फोरस का मात्रा जो होता है 52% होता है, और पोटास का मात्रा 34% होता है। यानी कि 19 से बढ़कर इसमें 34% जो है पोटास हो जाता है, और फास्फोरस इसमें 52% हो जाता है। तो आप लोग को इस स्थिति में मतलब जब आपका बैगन का फसल हो या आपका कोई भी फसल हो या आपका धान का फसल हो, मतलब कोई भी फसल में अगर से जब आपका मतलब फूल ना लिया हो, यानी कि फल या फूल ना लिया हो, तो इस स्थिति में आप लोग को इसका स्प्रे करना है, क्योंकि आने वाले समय में अगले जो आने वाला आगे का समय होता है उसमें फसल को इसी तत्व का ज़रूरत होता है। तो इन तत्व को आपको पहले से स्प्रे करते रहना है, जिससे कि आने वाले समय में आप लोग का तत्व जो है अच्छे खासे समय मतलब स्थिति में पूर्ति हो जाए। तो किसान भाइयों, मतलब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि एनपीके 0-52-34 मतलब कब आप लोग को स्प्रे करना है। फिर आप लोग को एनपीके जो 0-0-50 आता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा मतलब 0 होता है, और इसमें जो मतलब वो पाया जाता है एनपीके 0-0 जो 50 होता है, इसमें जो है पोटास का मात्रा 50% होता है। तो आप लोग को किस स्थिति में इस मतलब आप लोग को इस एनपीके का स्प्रे करना है, जब आपका फसल कोई भी फसल हो, धान का फसल हो, बैगन का फसल हो, या किसी भी मतलब किसी भी फसल को आप गेहूं का या सरसों का कोई भी फसल अगर से आप लगाए हैं, अगर से आपका फसल फूल ले रहा है या फल के स्थिति में है, तो उस स्थिति में आप लोग इस एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। अगर से आप लोग इस एनपीके का स्प्रे करेंगे तो एनपीके इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ पोटास पाया जाता है। तो पोटास का काम यही होता है कि आपका जो है फसल हो मतलब फसल यानी कि फल होता है वो चमकदार हो, यानी कि फूल भी आप लोग का अच्छा खासा, अगर से आपका फूल लग रहा है तो उसमें अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिलेगा, अच्छा खासा फूल रहेगा, और जो उसमें उत्पादन होगा उसमें भी आप लोग को अच्छा खासा मतलब उत्पादन भी देखने को मिलेगा। आपका फसल जो होगा वो भी चमकदार होगा, बहुत अच्छा शाइनी होगा, ये पोटास का काम होता है। और आपके खेत में जो है मतलब इस समय मतलब जब आपका फसल होता है इसमें पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो अगर से आप लोग
पोटास को डाल देते हैं, ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, तो मतलब पानी का अवशोषण मतलब आपका पौधा बहुत कम करेगा। तो आप लोग का जब पौधा मतलब फल या फूल की स्थिति में हो तो इसमें आप लोग 0050 का आप लोग को स्प्रे करना है NPK का। और मैं आप लोग को लास्ट में बता, एक NPK आता है 1661 करके आता है, तो आप लोग को इसका स्प्रे आप लोग को कब करना है, यानी कि 1661 का स्प्रे आप जैसे आप 19 का करते हैं, 20 का करते हैं, उस स्थिति में आप लोग इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मतलब ये जो फास्फोरस होता है ये जड़ को फैलाने का काम करता है। तो जब आपका पौधा छोटा रहेगा तो आप उस पर इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पोटास की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें पोटास का मात्रा 0 है। तो आप इसका स्प्रे भी मतलब 1 महीने से 40 दिन के अंतराल पे मतलब जैसा जो आपका फसल होता है उस स्थिति में आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप लोग को धान पे भी कर सकते हैं, 1 महीने 40 दिन 50 दिन का अगर आपका धान है तो उस स्थिति में आप लोग इसका इस NPK का स्प्रे कर दीजिए, जो 1661 आता है। इस NPK का स्प्रे आप लोग अपने फसल पे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को NPK के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। और मैं किसान भाइयों एक बात और बताना चाहता हूँ कि NPK का कितना मात्रा आप लोग को अपने खेत में स्प्रे करना है, तो ये एकड़ के हिसाब से होता है। अगर से आपके पास 1 एकड़ खेत है तो उसमें 1 किलोग्राम आपको ले आना है और 1 एकड़ में आप लोग को इसका स्प्रे करना है। अब आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा कि 1 एकड़ में कितना ज़्यादा मतलब कितना टंकी आपका मतलब लगता है, उसी हिसाब से आप लोग मैनेज करके आप लोग दवा जो NPK खाद होता है उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। आप सभी NPK जितना भी NPK मैं आप लोग को 4 NPK 5 NPK बताया हूँ, उस सभी NPK को आप लोग को ले आना है। और लाने के बाद मतलब 1 किलो लाना है और 1 एकड़ का ये डोज होता है। 1 एकड़ में आप लोग को 1 किलो ला के और आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कितना टंकी में आप लोग अपने खेत में स्प्रे कर ले जाएंगे, उसी हिसाब से आप लोग को मिला के और अपने फसल पे स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आप लोग को ये पता चल गया होगा कि अपने फसल में किस स्थिति में आप लोग को कौन से NPK का स्प्रे किया जाता है। ये सब आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मतलब इसका संपूर्ण जानकारी आप लोग को हो गया होगा। तो किसान भाइयों, अगर से आप लोग को इस हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरीके से खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए। तो किसान भाइयों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी किसान भाइयों का मदद हो सके और भी किसान भाइयों इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। तो किसान भाइयों लोग को मैं मिलता हूँ किसी अगले खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो में। धन्यवाद किसान भाई।